अब हम आपको बताते हैं कि जो कुछ वेनेजुएला में हो रहा है उसके पीछे का खेल क्या है। और यह है अमेरिका के पेट्रो डॉलर का खेल, और इसी को आज हम डिकोड करेंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह लगभग 304 बिलियन बैरल है, जो पूरी दुनिया का करीब 17 से 18% है। तो पहले तो आप यह समझिए कि दुनिया का 17 से 18% तेल भंडार अकेले वेनेजुएला के पास है, सबसे बड़ा तेल भंडार। दूसरा देश है ईरान। ईरान के पास भी 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। इसके बाद इराक में 201 बिलियन बैरल का तेल है, और लीबिया में 50 बिलियन बैरल तेल है। अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन वो पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करना चाहता है। अब पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर का मतलब है कि दुनिया में तेल का कारोबार सिर्फ एक ही करेंसी में किया जाए, और वो करेंसी होगी अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर। और वर्ष 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, जिसमें यह तय किया गया कि सऊदी अरब अपना सारा क्रूड ऑयल अब यूएस डॉलर में बेचेगा, इसके अलावा किसी और करेंसी में नहीं बेचेगा। और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा, यानी मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। शर्त यही है कि सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा अपना, वो सब डॉलर में बेचेगा। और इसकी वजह से दुनिया भर में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अमेरिका ने खूब डॉलर प्रिंट किए, और डॉलर दुनिया की एक रिजर्व करेंसी बन गया, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि तेल किसी का भी हो, खरीदे कोई भी, लेकिन ये जो सौदा है, पेमेंट जो है वो डॉलर में होना चाहिए। और अभी तक अमेरिका ये सुनिश्चित करता आया है कि दुनिया भर में जो तेल की बड़ी बड़ी डील्स हैं वो डॉलर में हो, और उसी की वजह से डॉलर जो है वो मजबूत रहता है, और दुनिया में डॉलर की डिमांड बनी रहती है। लेकिन कुछ देशों ने डॉलर में होने वाले इस कारोबार को चुनौती देने की हिम्मत की। वर्ष 2000 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो अपने तेल को डॉलर की बजाय यूरो में बेचेंगे, जिसके बाद 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और कहा कि इराक केमिकल वेपन्स बना रहा है, और फिर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सजा दे दी। तो इराक को उन्होंने रोक दिया, अपने कब्जे में ले लिया। आज इराक की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। आज भी इराक की बहुत बुरी स्थिति है। इसके बाद लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड बेस्ड करेंसी की बात की, और उन्होंने कहा कि मैं भी एक अलग करेंसी में अब अपना तेल बेचूंगा, यूएस डॉलर को चुनौती दी। तो उन्हें भी वर्ष 2011 में सत्ता से हटा दिया गया। और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ भी यही हो रहा है। असल में मदुरो ने भी चीन को युआन में और रशिया को रूबल में तेल बेचना शुरू कर दिया था, और वो ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। ब्रिक्स इस समय दुनिया की जीडीपी का 35 से 40% तक कंट्रोल करता है, और इसमें लगातार नए देश जुड़ रहे हैं। अमेरिका को डर था कि वेनेजुएला का इतना बड़ा ऑयल रिजर्व अगर ब्रिक्स के साथ चला गया तो डॉलर की जो बादशाहत है ये खत्म हो जाएगी, जो अमेरिका को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। और 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अब ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में तेल का कारोबार अमेरिका की कंपनियां चलाएंगी। अमेरिका ने ईरान पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए, और इस समय ईरान अपना ज्यादातर तेल चीन को दूसरी करेंसी में बेच रहा है। और हाल ही में ट्रंप ने ईरान को भी ऐसे ही धमकी दी है। यह सिर्फ 1 या 2 देशों की कहानी नहीं है। असल में ये यूएस डॉलर के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। और इसकी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर कोई देश यूएस डॉलर को चुनौती देता है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये पूरी दुनिया कई बार देख चुकी है, और एक बार फिर पूरी दुनिया ये होते हुए देख रही है।